संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का 5 फरवरी से होगा शुभारंभ। निकाली जाएगी भव्य कलश शोभा यात्रा। पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से होगा श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म सभा का आगाज। अनुदान की राह तक रहा पीजी कॉलेज से संबंध महिला छात्रावास। कॉलेज प्रबंधन के प्रयास हो रहे विफल। कटंगी के अंबामाई के जंगल के कुएं में गिरा बाघ का शावक। रेस्क्यू कर बचाई गई शावक की जान। और कार की टक्कर से बाइक में सवार 3 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। नगर में पहली बार विख्यात भागवत महापुराण वाचक पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा व सत्संग का आयोजन 5 फरवरी से 11 फरवरी तक उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में किया गया है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कार्यक्रम स्थल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह काफी हर्ष का विषय है कि दुनिया में जिनका नाम है विश्व ख्याति प्राप्त श्रेष्ठतम कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता, जिन्होंने बालाघाट को बहुमूल्य समय दिया है, 5 फरवरी से 11 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का वाचन करेंगे। वहीं 5 फरवरी को नए राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन होगा। इसके अलावा इस धर्म सभा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। यह धार्मिक कार्यक्रम समस्त संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। श्रेष्ठतम कथावाचक पंडित विजय शंकर जी मेहता जी ने हमारे बालाघाट में अपना बहुमूल्य समय दिया है और 5 तारीख से लेकर यानी कल से लेकर 11 तारीख तक उनका श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का वाचन होगा। मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से, सामाजिक संगठनों से, हमारे प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से, हमारी माता बहनों से और हमारे नौजवान दोस्तों से, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों से ये अपील करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ कि इस धर्म सभा में बड़ी से बड़ी तादाद में, अधिकतम तादाद में पधारे। दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा का वाचन होगा और 4 बजे के बाद इसी परिसर में महाप्रसाद भोजन का भी प्रबंधन है। शहर से अथवा ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ से भी हमारे भक्तजन आएंगे, भगनियाँ आएंगी, वे सब महाप्रसाद भी ग्रहण करें, ऐसा भी हमारा सभी लोगों का आग्रह है। हमारे सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन, सभी राष्ट्रभक्त संगठन और हम सब लोगों ने इस भव्यतम भागवत का आयोजन किया है। वहीं समाज सेवी सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि शहर में पूर्व में 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का वृहद कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद लोगों द्वारा एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम की मांग की जा रही थी। यह भागवत कार्यक्रम शहर के लिए अद्भुत आयोजन है। वहीं समाज सेवी डॉक्टर जोशी ने कहा कि पंडित विजय शंकर मेहता का कथा वाचन एक दुर्लभ संयोग है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने शहरवासियों से इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही है। इस प्रेस वार्ता के दौरान शहर के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस धार्मिक आयोजन और सोमवार को कलश यात्रा को भव्य रूप देने के संदर्भ में आज शाम को मंत्री बिसेन के द्वारा कार्यक्रम स्थल में सामाजिक, धार्मिक और अन्य संगठनों की उपस्थिति में आवश्यक बैठक ली गई। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास प्रगति होते दिखाई नहीं दे रही है और अनुदान के अभाव में शिक्षण क्षेत्र से जुड़े कई निर्माण कार्य वर्षों से बंद पड़े हैं, जिस पर जिम्मेदार विभाग व वहां के अधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं है। अनुदान की भीड़ चढ़ा पीजी कॉलेज का निर्माणाधीन कन्या छात्रावास भी इसमें से एक है। आकाशवाणी चौक स्थित यह निर्माणाधीन कन्या छात्रावास पिछले कई वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। जिम्मेदार लोगों के उदासीन रवैये के चलते यह निर्माणाधीन छात्रावास खंडहर के रूप में तब्दील होने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस छात्रावास का निर्माण कार्य दिसंबर 2012 में शुरू किया गया था, जिसमें 40 लाख रुपए की लागत से हाउसिंग बोर्ड द्वारा उक्त निर्माण कार्य किया गया है, जिसके बाद राशि के अभाव के चलते वर्ष 2014 से ही इस छात्रावास का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जो अब तक बंद ही है। निर्माणाधीन इस छात्रावास के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रावास के निर्माण के लिए जिला योजना समिति व जनभागीदारी से 75 लाख रुपए जुटाए जाने हैं। साथ ही अनुदान के लिए उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को पत्र लिख दिया गया है, लेकिन कहीं से भी अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई है। यदि किसी भी तरह इस छात्रावास के लिए 75 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो जाती है तो एक बार फिर से छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगर के वार्ड नंबर 3 शादी हॉल के पास गौस नगर में 6 वर्षीय बालिका मकान की छत से गिरने से घायल हो गई। घायल बालिका रोजी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। साईं बाबा समाधि के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नगर के शासकीय रानी दुर्गावती स्कूल परिसर में साईं भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं सोमवार को समिति के द्वारा साईं पाल की रथ शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। थोड़ी आगे लगा देता हूं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा रविवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कर्तव्य बोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष यादवकांत बिसेन, जिला अध्यक्ष CL कुमरे सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। महाशिवरात्रि मेला के आयोजन को लेकर रविवार को नगर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में पूज्य सिंधी पंचायत के नेतृत्व में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें इस धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि 13 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन मेले का भव्य आयोजन जागपुर घाट में किया जाएगा। इस संबंध में पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता गणेश माधवानी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज पूज्य सिंधी पंचायत समिति द्वारा आज महाशिवरात्रि पर्व की आज बैठक रखी गई है, जिसमें इनकी महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाने हेतु आज सब उनकी सेवाएं बांटने हेतु आज कार्यक्रम रखा गया है। इसमें 13 तारीख सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक, प्रातः 4 बजे से सुबह 9 बजे तक धूमधाम से शिवरात्रि पर्व जागपुर घाट में हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और शिव भक्तों से यही निवेदन करते कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। रूपचर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिखला झोड़ी के पास एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार मां बेटे सहित 3 लोग घायल हो गए।
तीनों घायलों सोनवती बाई, उसका बेटा संदीप बरकड़े और राजू मरसकोले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारासिवनी से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मंगेझरी के जयराम टोला में रविवार को सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना व हवन कर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम पंचायत मंगेझरी के विभिन्न मार्गों व अन्य टोलों का भ्रमण कर फिर से आयोजन स्थल पर पहुंची। नगर पालिका परिषद के सभागार में रविवार को 7वीं राज्य स्तरीय हाइब्रो यूसी मास प्रतियोगिता के विजेता बच्चों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा विजेता बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित वरिष्ठ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत सिकंदरा में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का रविवार को समापन किया गया। 7 दिनों तक चले इस शिविर के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र निर्मल व अन्य जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही ग्रामीणों को राष्ट्र सेवा के लिए स्वच्छता को बरकरार रखने की समझाइश दी। एनएसएस कैंप का आज अंतिम दिन है। निर्मल साहब विधायक वाराणसी में उपस्थित हुए, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आता ही अपन ने बहुत सा यहाँ सब कर लिया, बहुत सा सीख लिया अपन ने, ठीक है ना। और अब हम जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे और बहुत सा विषय हमारे पास अब है लोगों को बताने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है ना। और करने के लिए भी, करने के लिए हमारे पास वो सब है जो हमको करना चाहिए। और ये विषय ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में हैं सभी। आज आप सब विद्यालय के माध्यम से और यहाँ आए हैं, देखिए ये आपका भाग्य है। अभी सर बता रहे थे कि एक निजी स्कूल पूरे बालाघाट जिले में, और मैं कई वर्षों से आपके इस विद्यालय में आता हूं इस कार्यक्रम में, और जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के ग्रामीण बंधुओं को इसका लाभ मिला। और निश्चित ही यहाँ के हमारे ग्रामीण जो पूरे 7 दिन तक यहाँ पर आकर के
और जो भी यहाँ शिविर लगाए, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे हमारे पशु शिविर हो, और भी पंचायत के माध्यम से समस्त पंचायतों के जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का यहाँ पर विस्तार से हमारे कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत से आई थी, उनकी पूरी टीम आई थी, उनके माध्यम से हमारी ओम शांति की बहनें आई थी, उन्होंने आध्यात्म के विषय में यहाँ पर बताया। इस तरह पूरे 7 दिन यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहे और आज इस कार्यक्रम का समापन है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे ग्राम पंचायत सिकंदरा के समस्त हमारे ग्रामीण बंधुओं को, जिन्होंने यहाँ पर हर दिन रात्रि में जो यहाँ पर कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रम में आकर के अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और निसंदेह ही इस राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई क्या है, इसको उन्होंने जाना। पूरे 7 दिन तक हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे मैं भी इस संदेश का समर्थन करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ साफ सफाई के लिए मैं हर किसी को प्रोत्साहन करती हूँ। बेटा, जब ये आप 7 दिन के शिविर में आप जितना भी सीखें, ये मत सोचना कि हम 7 दिन का शिविर अटेंड कर लिया और घर जाके पूरा भूल गए। इसको आप अपने जीवन में उतार लो, ताकि ये संदेश आपके जीवन में हमेशा काम आए और आप जहाँ पे भी जाएं उस संदेश को देते रहना, ताकि आप सभी के जीवन में एक खुशहाल और आपका जीवन एक खुशहाल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएगा। और जैसे इस शिविर के माध्यम से जो भी आप लोगों ने सीखा है, वो टाइम पर आपके भविष्य में भी काम आएगा। रविवार को नूतन कला निकेतन में संगीत के विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा ली गई। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा 2 चरणों में आयोजित इस परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गायन, वादन और नृत्य थ्योरी का पर्चा हल किया गया। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के परीक्षक व केंद्र अध्यक्ष हरीश भट्टी की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस परीक्षा के बाद 5 से 10 फरवरी तक इन विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नूतन कला निकेतन के अध्यक्ष रूप बनवाले ने बताया कि नूतन कला संगीत विद्यालय का खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध है, जिसके चलते खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष संगीत क्षेत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ली जाती हैं। साथ ही खैरागढ़ विश्वविद्यालय ही विद्यार्थियों के परिणाम घोषित कर अंक सूची प्रदान करता है। बच्चों की एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, ये परीक्षा क्यों ली गई थी, क्या उद्देश्य को लेकर गई? ये क्या है, हम यहाँ पर संगीत महाविद्यालय चलाते हैं, नूतन कला संगीत महाविद्यालय, और ये 1982 से चल रहा है। बहुत पुरानी हमारी संस्था है, 60 साल वाली संस्था का हो गया। 1982 से हमने इसको संगीत महाविद्यालय की शुभारंभ किया है। और हमारा ये महाविद्यालय खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। तो ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, इनके प्रॉस्पेक्टस हैं। जैसे अभी आज जो देखा आपने, इसमें गायन विधा, नृत्य विधा के जो थ्योरी पेपर्स थे वो आज हो रहे हैं। आज की पाली मॉर्निंग पाली में भी था और एक सेकेंड हाफ में भी, मतलब इवनिंग में भी है। 3 बजे से 6 बजे तक दूसरा पेपर होना है, फिर इसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। यूनिवर्सिटी के द्वारा तारीखें निश्चित की जाती है परीक्षाओं की, उसके अधीन आज एग्जाम। मध्य प्रदेश रजक समाज कल्याण परिषद की ब्लॉक स्तरीय बैठक रविवार को लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर के पंचायत भवन में आहूत की गई। इस बैठक के संबंध में जिला अध्यक्ष अनिल बंसारी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। अरे विनेश भैया बैठो ना।
ये अभी क्या है, प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम गाड़गे महाराज की जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस अभी क्या है, बीच में ब्लॉक स्तर में जो समिति थी वो गठित नहीं थी, इसलिए अब हर ब्लॉक में जा जाके समिति गठित करके समाज को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और आगामी 23 फरवरी को हमारा एक भव्य गाड़गे महाराज की जयंती के रूप में मनाए जा रहे हैं। और समाज द्वारा जो जमीन हमारे को जो आवंटित है, उस पर हमने सांसद महोदय जी से उसी बहुत से बात की, उन्होंने हमें उस भवन बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। वारासिवनी स्थित बचपन प्ले स्कूल में रविवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस वार्षिक उत्सव की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों ने आकर्षक वेशभूषा धारण कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बच्चों की इस मनमोहक प्रस्तुति को देखकर अतिथियों और बच्चों के पालकों ने जमकर तारीफ की। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द पूर्व बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय सिंह सर यहाँ पर बोल सकते हैं। सिंह सर से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ पर कहें। परंपरा के हिसाब से मैं धन्यवाद देता हूँ। हंसती है जब
लेवल 3 के ये बच्चे हैं जो पैरोडी लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। इसे आपने परेड ग्राउंड में देखा होगा। एक बार फिर हम यहाँ सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन, आप देखकर दांतों तले उंगली दबा देंगे। इतना शानदार प्रेजेंटेशन इन छोटे छोटे बच्चों का रहा है। हम वो प्रस्तुति देने जा रहे हैं जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम रहा है, जो वाराणसी परेड ग्राउंड में बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया था और उस पर बहुत ही आकर्षक और अनुकरणीय होता है प्रदर्शित करने में सक्षम रहे हैं। बच्चों में संस्कार डालना, उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराना, अगर बचपन से प्रारंभ कर दिया जाए तो ये बच्चे अच्छी तरह संस्कारित होते हैं और देश के लिए मूल्यवान नागरिक बनते हैं। समस्त दौड़ धूप की आपाधापी में सारे लोग अपने बच्चों को भली भांति संस्कारित करें। ये स्कूल उसमें पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। हम सभी को संस्था से जुड़े, संस्था को चलाने वाले समस्त व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्हें हर बात में प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और अच्छा कर सकें। आपके प्रोत्साहन से ही वे ये जो संस्थाएं हैं ये उपलब्धियां हासिल करती हैं। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया विद्यालय? सर मैं मिस सविता भारतीय बचपन अपने स्कूल से, और आज हमें हमारे छोटे बच्चों द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम एक छोटी सी रखी हुई इसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा दी गई है। यहाँ पे ये कार्यक्रम हमारा अम्बेडकर भवन वाराणसी में दिया जा रहा है और 12 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। इसमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के वाराणसी में शुरू देवघर क्रिकेट टूर्नामेंट बी पोल का प्री क्वार्टर फाइनल मैच कटनी और भरवेली के बीच खेला गया। रविवार को खेले गए इस मैच में कटनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 25 ओवरों में 180 रनों का स्कोर बनाया। अपने लक्ष्य का पीछा करने उतरी भरवेली की टीम ने 25 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर महज 156 रन ही बना पाई, जिसके चलते कटनी की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के बाद खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दोनों ही टीमों के विभिन्न खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस बार बैटर पेट को साथ में लिया और वहां पर स्पिन भी देखने हुआ था, लेकिन बात प्रयास में इस बार बैकफुट पर गया कामली, वहां पर एक अच्छा प्रयास किया गया था, लेकिन लगातार परेशानी दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की एक सफलता के लिए जूझ रहा है यहाँ पर। और ओम रेफ्रिजरेशन वाराणसी के द्वारा टॉप एंड टाउन करेंगे तो आपको 1 साल की वारंटी जरूर दी जाएगी, लेकिन बीच में अगर कभी भी खराब हो जाएगी बैटरियां तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कटंगी से लगे अरी वन परिक्षेत्र में आने वाले अंबा माई के जंगल में बीती रात बाघ का नन्हा शावक सूखे कुएं में गिर गया। 4 फरवरी को कुएं में शावक होने की सूचना मिलते ही अरी और कटंगी क्षेत्र का वन अमला मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद बाघ के शावक को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के पूर्व खेले जा रहे अभ्यास मैच के दूसरे दिन 2 अभ्यास मैच खेले गए, जिसमें रविवार को दिन का पहला मैच नगरपालिका और अधिवक्ता एकादश के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नगरपालिका एकादश ने निर्धारित 20 ओवरों में 145 रन बनाए, जिसके जवाब में मैदान पर उतरी अधिवक्ताओं की पूरी टीम महज 90 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इसी तरह दिन का पहला मैच नगरपालिका एकादश ने अपने नाम किया।
वहीं दिन का दूसरा मैच सीआरपीएफ और मेडिकल एकादश के बीच खेला गया, जिसमें अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सीआरपीएफ ने अपनी बल्लेबाजी की बदौलत 154 रन का स्कोर खड़ा किया, जबकि अपने लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी मेडिकल एकादश की टीम 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई। यहाँ पर अब से कुछ लोगों के पश्चात होने जा रहा है अच्छी गेंदबाजी क्योंकि ये ट्रायल्स चल रहे हैं अभी सद्भावना के लिए, अभ्यास मैच चल रहे हैं। पूरे डिसिप्लिन में टूर्नामेंट होने वाला है इस बार। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का 5 फरवरी से होगा शुभारंभ, निकाली जाएगी भव्य कलश शोभा यात्रा। पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से होगा श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म सभा का आगाज। अनुदान की राह तक रहा पीजी कॉलेज से संबंध महिला छात्रावास, कॉलेज प्रबंधन के प्रयास हो रहे विफल। कटंगी के अंबामाई के जंगल के कुएं में गिरा बाघ का शावक, रेस्क्यू कर बचाई गई शावक की जान। और कार की टक्कर से बाइक में सवार 3 लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।